हेलो डियर स्टूडेंट, मैं शुभम शेखर क्लास 10th की मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। और जिन छात्रों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के क्रम में चलते हुए हमारा जो तीसरा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है ना। तो उसकी जो एक्सरसाइज है यानी कि प्रश्नावली 3.3 चल रही है अभी, ठीक है। तो इसका जो तीसरा क्वेश्चन है, तो तीसरा क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है, तो तीसरा क्वेश्चन का जो फर्स्ट टाइप है, तो ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपरों के बोर्ड की हिसाब से भी, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, ठीक है ना। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो हमें वो दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। क्वेश्चन ये कहता है कि अगर दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है, एक संख्या दूसरी की कितनी है, 3 गुनी है, तो दोनों संख्या क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपरों में बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना। तो देखिए इसका जो सॉल्यूशन होगा, तो सॉल्यूशन क्या आएगा, देखिए आंसर देखिए इसका। अब देखिए उन्होंने कहा कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। अब हमें पता नहीं कि वो दो संख्याएं क्या होंगी जिनका अंतर के 26 होगा, ठीक है ना। तो जब हमें पता नहीं है तो मानना पड़ता है ऐसे संख्याओं के लिए कि माना पहली संख्या x होगी और दूसरी संख्या क्या होगी, y होगा, ठीक है। तो हमने एग्ज्यूम किया कि माना पहली संख्या बराबर x है, ठीक है, क्या है, x है। और जो दूसरी संख्या है, माना दूसरी संख्या हमारा है y। पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है, y है। ये दो संख्या है हमने माना है, ठीक है। अब जब हमने पहली संख्या को x मान लिया और दूसरी संख्या को y मान लिया, अब ये दो संख्या होंगी हमारे पास, x और y कितनी संख्या होगी, दो संख्या होगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर है कितना, 26 है। अब इन दो संख्याओं का अंतर क्या होगा, 26 होगा। तो फर्स्ट कंडीशन के आधार पर देखिए प्रथम शर्त, ऐसे क्वेश्चनों में शर्त के आधार पर इनको हल किया जाता है। तो प्रथम शर्त क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर है 26, ठीक है। तो दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि x और y का अंतर कितना हो गया, 26 हो गया। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, 26 हो गया। जब अंतर की बात आती है तो हमेशा वहाँ पे क्या करता है, क्वेश्चन को घटाते हैं, और जब योग की बात आती है तो वहाँ पर प्लस का साइन लगता है। और यहाँ पे अंतर की बात आई, जैसे देखिए, जैसे मेरे पास दो संख्या हैं, जैसे 8 है और 5 है, ठीक है। तो 8 और 5 का कितना अंतर होगा, 8 और 5 के बीच कितने का अंतर होगा। तो जब हम क्या करेंगे, 8 और -5 करेंगे तो तभी जाके इनके बीच 3 का अंतर आएगा, ठीक है ना। तो इनके लिए क्या करते हैं, माइनस साइन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो अंतर के लिए क्या होता है, माइनस साइन का प्रयोग होता है, और योग के लिए प्लस साइन का प्रयोग होता है। तो देखिए दो संख्याओं का अंतर हो गया 26, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन देखो, यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब एक संख्या मानो इस x को मानो ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या की कितनी है, 3 गुनी है, ठीक है। तो द्वितीय शर्त क्या होगा, द्वितीय मतलब सेकंड कंडीशन, द्वितीय शर्त। तो देखिए जो द्वितीय शर्त कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है, 3 गुनी है, ठीक है ना। ये देखिए एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है, 3 गुनी है। तो एक संख्या ये होगी और दूसरी ये होगी। तो ये पहली संख्या जो होगी, x जो होगा, तो वो दूसरी संख्या का कितना है, 3 गुना है। तो 3 गुना गए दूसरी संख्या, ये इतना है, ठीक है। तो यानी कि मैं x को लिख सकता हूँ 3y, 3 का गुना इसके साथ होगा तो 3y आएगा। इसको लिखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको लिखिए इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब प्रतिस्थापन, दो इक्वेशन हमारे पास बन गई है। तो प्रतिस्थापन विधि आप जानते हैं कि x का वैल्यू 3y निकला, तो इस समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखिए, ठीक है। तो x की जगह पर कितना पुटअप करना है, 3y को पुटअप करना है। तो 3y को यहाँ पर पुटअप करना है, ठीक है, इस x की जगह पे। तो समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। तो समीकरण नंबर 1 में क्या है हमारे पास, ये है x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 है, ठीक है। अब देखिए इस x की जगह पे कितना रखना है, 3y रखना है। तो ये हो गया 3y और ये हो गया -y और ये हो गया आगे कितना, 26, ठीक है। अब देखिए 3y में से एक y घटेगा, हमारे पास कितने y हैं, 3y हैं, और एक y घटा हमारे पास, तो कितने y बचा, 2y बचा हमारे पास। तो 2y इज इक्वल टू 26, इतना आया हमारे पास। तो देखिए 2y के बराबर कितना है, 26 आया। तो 2y इज इक्वल टू 26 आया। इस 2 से इस 26 कट हो सकता है, कितनी बार कट होगा, 13 बार, 13 दूना 26। तो y का मान कितना आया हमारे पास, 13 आया। तो y का मान आ गया हमारे पास 30। अब देखो जब हमारे पास y का मान आ चुका है
तो y का मान आप इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, किसी में भी रख सकते हैं आप लोग। इसके लिए आप क्या डिपेंड है, हमारा आंसर क्या आएगा उतना ही आएगा। तो चलो मैं y का मान समीकरण नंबर इसमें रखता हूँ 3 में, इस समीकरण नंबर 2 में रखता हूँ। तो समीकरण नंबर 2 है हमारी x इक्वल टू कितना 3y है, ठीक है। तो y का मान कितना रखना है यहाँ पे 13 रखना है। तो x आएगा हमारे पास 3 गुना 13, ठीक है। तो यानी कि x आएगा हमारे पास कितना 13 दूना 26, 13 3 39 होता है, ठीक है ना, 13 3 39। अब देखिए हमने क्या माना है, क्या माना हमने कि माना पहली संख्या x है, ठीक है, और x का मान निकला हमारे पास कितना 39। तो वो संख्या होगी क्या, लिखेंगे नीचे कि अतः जो पहली संख्या होगी वो होगा 39, ठीक है। और जो दूसरी संख्या होगी तो दूसरी संख्या को हमने माना था कितना y माना था, और y का वैल्यू निकल चुका है 13, ठीक है। तो दूसरी संख्या होगी हमारे पास कितना 13, ठीक है। तो ये आया हमारा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, अगर आप अपने क्वेश्चन से सेटिस्फाई नहीं है तो क्वेश्चन को सेटिस्फाई कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा था कि दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है। अब देखो इन दो संख्याओं का अंतर क्या 26 आ रहा है। देखो पहली संख्या 39 है और दूसरी संख्या 13, ठीक है। दूसरी संख्या कितनी है 13 है। अब इनको अंतर निकालो, मतलब घटाना है, ठीक है। तो 9 में से 3 गया तो 6 बचा, और 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 26 आ रहा है दोनों का अंतर। तो इस कारण से हमारा क्वेश्चन क्या है सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। तो देखिए ये दो संख्याएं होंगी हमारे पास, क्या, एक तो 13 होगा और दूसरा 39 होगा, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था और काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर की।